नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में कड़ी सुरक्षा के बीच पढ़ी गई जुम्मे की नमाज। राजधानी रांची में आज शुक्रवार को होने वाले जुम्मे की नमाज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पढ़ी गई। माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। सभी लोगों ने जुम्मे का नमाज मस्जिद के अंदर ही पढ़ी। शुक्रवार को होने वाले जुम्मे की नमाज को लेकर रांची पुलिस हाई अलर्ट पर थी। इसको लेकर राजधानी रांची में सीआरपीएफ, जैप, रैप, आईआरबी के 5000 जवान तैनात किए गए। लगातार शहर की मॉनिटरिंग डीआईजी अनिश गुप्ता और एसएसपी कर रहे थे। हालांकि अभी भी सभी जवान रांची में तैनात है और लोगों से शांति बनाए रहने की अपील की है। झारखंड में अग्निपथ का विरोध। पलामू में रेलवे ट्रैक पर पुशअप, हाथों में तिरंगा लेकर बैठे मशक्कत के बाद हटे युवक। झारखंड में भी अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। पलामू जिले में केंद्र सरकार की अग्निपथ का युवाओं ने जमकर विरोध किया है। शुक्रवार को डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर लगभग 45 मिनट तक हंगामा होता रहा। युवाओं ने रेलवे ट्रैक पर ही पुशअप किया। शुक्रवार को रेडमा इलाके की ओर से सैकड़ों की तादाद में युवक रेलवे स्टेशन पहुंच गए और वहीं रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। हाथों में तिरंगा लिए वह अग्निपथ स्कीम वापस लेने की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंचकर एसडीपीओ सुरजीत कुमार काफी हंगामा कर रहे युवाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन युवकों की भीड़ कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। ऐसी स्थिति में रेलवे ट्रैक खाली कराने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। अग्निपथ स्कीम के विरोध में जमशेदपुर में छात्रों का प्रदर्शन। रेलवे ट्रैक पर टायर जलाकर रोकी ट्रेन। सेना में बहाली के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के विरोध में जमशेदपुर में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया है। जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे फाटक से कुछ दूरी पर छात्रों ने रेल लाइन पर टायर जलाकर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। इस दौरान कई छात्र रेल लाइन पर बैठकर अग्निपथ का विरोध कर रहे थे। छात्रों के इस प्रदर्शन के कारण कई ट्रेनें फंसी रही। काफी मशक्कत के बाद परिचालन शुरू हुआ। रेलवे ट्रैक को जाम करने की सूचना मिलते ही जुगसलाई थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। धरना पर बैठे छात्रों को सिटी एसपी के द्वारा समझाने की कोशिश की गई। काफी मशक्कत के बाद छात्र रेलवे ट्रैक से हटे और ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ। सिटी एसपी के विजय शंकर ने बताया है कि छात्र केंद्र सरकार की नई योजना का विरोध कर रहे थे। हालांकि उनके द्वारा रेलवे ट्रैक को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई है, लेकिन उन्हें समझाया गया है कि अगर वे नहीं मानेंगे तो उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया जाएगा। सीसीटीवी से हो रही रांची की निगरानी, गली मोहल्ले तक की हो रही निगहबानी। उपद्रव की आशंका को देखते हुए राजधानी रांची को पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों की जद में ला दिया गया है। सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से पुलिस की एक पूरी टीम ही पूरे शहर की निगरानी में लगी हुई है। रांची के कचहरी चौक स्थित कंट्रोल रूम में 25 पुलिसकर्मी अलग अलग इलाकों की निगरानी कैमरों के माध्यम से कर रहे हैं। पिछले शुक्रवार की घटना से सबक लेते हुए रांची पुलिस बेहद अलर्ट है। चाहे रांची के व्यस्तम चौराहे हो या फिर गली मोहल्ले के चौक चौराहे, हर जगह तीसरी आंख से निगरानी की जा रही है। रांची कंट्रोल रूम में 25 पुलिसकर्मियों की आंखें केवल इसी बात को लेकर मॉनिटर पर नजर गड़ाए हुए हैं ताकि राजधानी में कहीं भी किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो जाए। पुलिस की यह कार्रवाई आज शुक्रवार की देर रात तक चलेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। झारखंड में वज्रपात से 2 की मौत, 1 घायल। गुरुवार को वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोग की मौत हो गई है, जबकि 1 घायल हो गया है। गढ़वा के कांडी प्रखंड में चौका गांव निवासी अंबिका राम 84 वर्षीय की मौत हो गई है, जबकि रामेश्वर यादव 65 वर्षीय झुलस गए हैं। दोनों गाय चरा रहे थे। उधर लोहरदगा के किरोम में गेतियागढ़ निवासी शिबू उरांव 45 वर्षीय की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गई है। तैयारी, शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए मांगे प्रस्ताव। झारखंड में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए सभी जिलों से प्रस्ताव मांगा गया है। अब हर जिला अपने अपने स्तर से ऐसे शिक्षकों को जो अंतर जिला स्थानांतरण के इच्छुक हैं उनके ऑनलाइन आवेदन लेगा और उस प्रस्ताव को स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को सौंपेगा। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशालय उन आवेदनों की स्क्रूटनी करेगा और तय प्राथमिकता व नियम के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण हो सकेगा। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक दिलीप कुमार टोप्पो ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दे दिया है। 2 दिन में मानसून की झारखंड में होगी एंट्री। प्री मानसून बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। झारखंड में अगले 2 दिनों में मानसून के प्रवेश की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में अगले 48 घंटे के दौरान मानसून के दस्तक देने की संभावना है। हालांकि पिछले 2 दिनों से हो रही प्री मानसून बारिश से लोगों ने काफी राहत महसूस की है। साथ ही प्री मानसून बारिश की वजह से अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। आज सुबह से ही कई जिलों में बारिश हो रही है। इधर रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि
आज शाम तक राज्य के उत्तर पूर्वी भाग गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, साहिबगंज के अलावा सरायकेला, खारसवां और पूर्वी सिंहभूम में भारी बारिश एवं वज्रपात की संभावना है। साथ ही इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। वहीं कल शनिवार की बात करें तो संताल परगना में मौसम का ऐसा ही मिजाज रहेगा, जबकि रविवार को रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला, खारसवां जो जिला को छोड़कर राज्य के शेष सभी जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात होने का पूर्वानुमान है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 400 पदों की निकली बहाली। एनएचएम झारखंड ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 400 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया है। यह नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई तय की गई है। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 25,000 रुपये मानदेय के तौर पर दिया जाएगा। वही 2016 से 2020 या उसके बाद बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोग्राम में डिग्री धारक के इसमें आवेदन के लिए योग्य होंगे। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। रामगढ़ में स्कूल बस पलटी, बच्चों को आई हल्की चोट, प्राथमिक उपचार के बाद किया गया रिलीज। अभिभावकों ने किया स्कूल के बाहर हंगामा, आश्वासन के बाद माने अभिभावक। रामगढ़ जिले में NH 23 पर एक स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार बच्चों को हल्की चोट आई है। रामगढ़ थाना क्षेत्र इलाके में कोर्ट परिसर के पहले एक निजी स्कूल बस के पेड़ में टक्कर होकर पलटने से बच्चों को चोट आई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़क के किनारे गिरे स्टोन डस्ट की वजह से बड़ी दुर्घटना होने से टल गई है। इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं पहुंची है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और स्थानीय लोगों ने पहुंचकर उल्टी पड़ी बस से बच्चों को निकाला और उनका प्राथमिक उपचार कराया। घटना के बाद अभिभावकों ने स्कूल के बाहर हंगामा किया। बाद में स्कूल प्रबंधन ने उन्हें आश्वासन देकर शांत कराया। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 भाइयों की मौत, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के कोडरमा में तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत महतो आहार राइस मिल के समीप किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। दोनों युवक गुझंडी पंचायत के मुरली पहाड़ी गांव के बताए जा रहे हैं। दोनों रिश्ते में भाई हैं। मृतकों में सिकंदर सिंह पिता भोला सिंह 27 वर्षीय तथा नितेश सिंह पिता अमृत सिंह 21 वर्षीय के रूप में की गई है। बताया जाता है कि दोनों युवक तिलैया डैम से एक शादी समारोह में शामिल होकर देर रात घर लौट रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन की चपेट में दोनों आ गए। पुलिस के अनुसार दोनों का शव किसी भारी वाहन से कुचला प्रतीत होता है। घटना में बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। मृतक सिकंदर रेलवे के अधिकारी का प्राइवेट वाहन चालक था। मृतक के स्वजन व स्थानीय ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। रांची में धारा 144 वाले थाना क्षेत्रों में टीकाकरण बंद। शहर के डेली मार्केट, कोतवाली, हिंदपीढ़ी, डोरंडा, लोअर बाजार और चुटिया थाना क्षेत्र में आज शुक्रवार को कोरोना टीकाकरण बंद है। इन थाना क्षेत्रों में धारा 144 जारी रहने के कारण यह निर्णय लिया गया है। DRCHO डॉक्टर शशि भूषण खालगो ने बताया है कि सुरक्षा की दृष्टि से टीकाकरण बंद रखा गया है। शहर के अन्य थाना क्षेत्रों व ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण जारी रहेगा। ज्ञात हो कि उपद्रव के बाद से उक्त 6 थाना क्षेत्रों में टीकाकरण बंद है। हिंसा की आशंका को देखते हुए लोहरदगा में अलर्ट पर रेलवे, 2 ट्रेनें रद्द। देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा की घटना के बाद किसी भी आशंका को लेकर पुलिस प्रशासन, रेलवे प्रशासन और खुफिया विभाग अलर्ट पर है। लोहरदगा में हिंसा की आशंकाओं को लेकर रेलवे प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए RPF के पदाधिकारी और जवान को अलर्ट पर रखा गया है। रेलवे की ओर से उठाए गए कदम को लेकर सूचना जारी कर दी गई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मिल रही गोपनीय सूचना के आधार पर रेलवे की ओर से यह कदम उठाया गया है। गोपनीय सूचना के आधार पर रेलवे ने 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। रांची से चलकर लोहरदगा और लोहरदगा से चलकर रांची जाने वाली रेलगाड़ी संख्या 1 और 2 को शुक्रवार को कैंसिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से रांची से लोहरदगा आने वाले और लोहरदगा से रांची जाने वाले रेल यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक सांसद शिबू सोरेन कर रहे हैं अध्यक्षता। मुख्यमंत्री आवास में राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की अध्यक्षता में राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पूर्व विधायक बंधु तिर्की, योगेंद्र प्रसाद, विनोद कुमार पांडे और फागू बेसरा शामिल हुए हैं।
उपद्रव के दौरान फायरिंग करने का आरोपी चिन्हित। रांची पुलिस ने पिछले शुक्रवार हिंसा के दौरान भीड़ में शामिल होकर फायरिंग करने वाले युवक की पहचान कर ली है। रांची पुलिस को एक फुटेज मिला है जिसमें लाल रंग की कमीज पहना एक युवक कई राउंड फायरिंग करते दिखा है। रांची मेन रोड स्थित हनुमान मंदिर के बाहर युवक लगातार फायरिंग करता दिखा है। इसके बाद वह मंदिर के पीछे से निकलता दिख रहा है। रांची पुलिस ने युवक की पहचान डोरंडा निवासी युवक के तौर पर की है। जानकारी के मुताबिक बुधवार की रात पुलिस को 1:22 का एक फुटेज मिला था। इस फुटेज में युवक फायरिंग करता दिखा। युवक की पहचान होने के बाद पुलिस अब युवक की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।